हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइफ में आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और उनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य से आपको रूबरू कराने के लिए जो वाकई में आज भी कई तरह से लोगों को असमंजस में डाल देते हैं। लोग इसलिए हैरान रहते हैं कि क्या वाकई में रेखा इस तरह बेझिझक जो कहती है अमिताभ को लेकर, जया को लेकर, वो सच है? क्या वाकई में रेखा ने इतना तकलीफ सहा कि वाकई में वो अपनी बातें नहीं छुपा पाती? क्या वाकई में रेखा के अंदर की तकलीफ है जो शब्दों के ज़रिए लोगों के बीच आती है? दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि रेखा ने कई दफ़ा इंटरव्यू में बच्चन परिवार से दूरियों के पीछे का कारण बताया। आज भी बच्चन परिवार से रेखा के रिश्ते क्यों नहीं सुधर पाए? आज भी क्यों बच्चन परिवार और रेखा के बीच है इतनी दूरियां? ऐश्वर्या और अभिषेक से लेकर आराध्या के कई दफा साथ रेखा को देखा गया, लेकिन क्यों नहीं अमिताभ और जया के साथ कैमरा के सामने रेखा आती है? क्या रेखा की है कुछ मजबूरियां या फिर बच्चन परिवार की है मर्जियां जो कि बनाते हैं रेखा से दूरियां? क्या विवादों में अमिताभ रेखा के रिश्ते ही हैं जिसके कारण रेखा और अमिताभ बच्चन है एक दूसरे से दूर, या फिर रेखा ने ही कुछ ऐसा कहा जिस वजह से अमिताभ को है डर अफवाहें उड़ने के? आज सारी बातें आप जानेंगे और इसके लिए हमारा ये खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं तृप्ति आज की रिपोर्ट में सीधा आपके बीच ये खुलासे करूंगी कि कैसे रेखा ने बताया था कि अमिताभ बच्चन उनसे दूर नहीं हुए, बल्कि अमिताभ और उनके बीच दूरियां लाने के लिए जया बच्चन सबसे बड़ा कारण है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वैसे तो कई कारण हैं जिस वजह से अमिताभ बच्चन रेखा से आज भी मिलने से दूरी बनाते हैं। रेखा बच्चन से शायद नफरत भी करते हैं, शायद रेखा बच्चन से किसी भी तरह का ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि रेखा ने खुद ही ऐसी बात कह दी थी कि इसके बाद अमिताभ ने रेखा से कोसों दूर रहने का फैसला लिया। आखिर रेखा ने ऐसा क्या किया जिसके बाद अमिताभ भी रेखा के सामने आने से बचते रहे, रेखा से किसी भी तरह के फिल्म एड्स करने से बचते रहे, रेखा के साथ नाम जुड़ने से बचते रहे। हमेशा के लिए सारे रिश्ते नाते रेखा से ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अमिताभ ने तोड़ लिए। दरअसल एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा हुई। साल 1978 में स्टारडस्ट में एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया था जिसमें रेखा ने ये खुलासे किए कि अमिताभ बच्चन के लव सीन्स जो फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में नजर आया था रेखा के साथ, इसके सीन को देखते हुए जया रो पड़ी थी और तब से ही अमिताभ ने रेखा से दूरी बनाई। इस बारे में रेखा ने ऐसे कहा कि एक बार ऐसा हुआ जब पूरा बच्चन परिवार पहुंचा था स्क्रीनिंग के दौरान, फिल्म मुकद्दर के सिकंदर के स्क्रीनिंग के दौरान, ट्रायल शो के दौरान, तब प्रोजेक्शन से देख रही थी रेखा। जया वहां पर फ्रंट रो में बैठी थी और अमिताभ अपने पेरेंट्स के साथ जस्ट जया के पीछे बैठे थे और बाकी लोगों ने ये तो नहीं देखा कि रेखा रो पड़ी थी अमिताभ और जया के लव सीन्स को फिल्म में, लेकिन रेखा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे आंखों से आंसू आ रहे थे जया के। जब ये बात रेखा ने खुलकर कह दिया, स्टेटमेंट इस तरह से दे दिया और मीडिया स्टेटमेंट जब ये रिलीज हुआ खुलेआम, तो अमिताभ ने इस मीडिया स्टेटमेंट के रिलीज होते ही फैसला लिया, प्रण ली कि वो रेखा के साथ अब कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा कभी भी बिग बी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने से पीछे नहीं हटी, लेकिन हमेशा उन्होंने जया बच्चन को अमिताभ के साथ अपने रिश्ते तोड़ने का कारण बताया। हमेशा रेखा ने जया बच्चन पर यही इल्जाम लगाया कि अमिताभ के साथ आज अगर उनका ऑन स्क्रीन भी कोई जुड़ाव नहीं तो इसके पीछे कारण जया है, जया बच्चन की इनसिक्योरिटी है। जया को दीदी कहा करती थी रेखा, लेकिन जब गुपचुप जया ने अमिताभ से शादी की तब से ही रेखा के दिल से जया बच्चन उतर गई थी। जया ने एक बार डिनर पर रेखा को अपने घर इनवाइट किया और ये भी कहा कि वो किसी भी तरह से ताल्लुकात ना रखे,
उनके हस्बैंड से अलग तरीके से उन्होंने कहा था। जया बच्चन को लेकर डिग करती हुई रेखा ने उन्हें बेचारी भी कहा था। कोई भी परवाह नहीं करता कि रेखा क्या कहती है। रेखा ने कहा कि मैं दूसरी औरत हूं ना, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना होता है उससे। पेरेंट्स भी एम्बैरेस होते हैं, लेकिन कौन सा परिवार एम्बैरेस नहीं होगा जब उसके बेटे का अफेयर होता है। एक इमेज की बात है ना, कोई अंदर नहीं झांक कर देखता है और दूसरी पार्टी को क्यूट बेचारी इमेज बनाना पड़ता है। ये जया के लिए रेखा के शब्द थे और ये इम्प्रेशन अच्छा होता है। अब आज़ाद रेखा होती है जिन्हें कुछ भी कहने से नहीं रोका जा सकता। रेखा कहती है कि मैं बेचारी नहीं कहलाती, इसलिए मैं कुछ भी कहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अमिताभ को नहीं छोड़ सकती, उन्हें नहीं जाने दे सकती, लेकिन कोई कुछ कह सकता है। यहाँ पर रेखा ने ये भी कहा क्योंकि आप अपने डिज़ायर को मार सकते हैं। अगर आप किसी और को जानते हैं और उससे प्यार कर सकते हैं तो क्या आपको कोई रोक सकता है। एक छत के नीचे आप नहीं रह सकते, लेकिन प्यार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रेखा ने कहा, माइंड यू, this is a very good quality. If you can kill your desire and stick to someone in spite of knowing that this person loves somebody else, stay under the same roof, it shows the strength. I must give her credit. It's a plus point which I don't possess. I won't compromise. No relationship is a real relationship if you compromise. Give and take ठीक है, but you might as well finish off the relation if you compromise. यानी कि रेखा का कहना है कि जया ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जया ने अपने डिज़ायर को ख़त्म कर उनके साथ रहने का फैसला लिया जो किसी और से प्यार करते थे। अमिताभ उनसे प्यार नहीं करते थे, रेखा का यही कहना था। रेखा का कहना था कि अमिताभ के साथ रहने का उनका फैसला वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अमिताभ उनसे प्यार नहीं करते थे। ये बात जया ने भी कई दफ़ा स्वीकारी है कि अमिताभ जिस तरह अपनी प्रेमिकाओं के साथ रहे, कभी जया बच्चन के साथ नहीं रहे। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि क्या कहना है रेखा का अमिताभ के साथ अपने रिश्ते पर, जया बच्चन के फैसलों पर, जया और अमिताभ के रिश्ते पर, साथ साथ में अपने और जया के बीच आए नफरत भरे रिश्ते पर। इस वक्त आप सभी से इजाजत लेने का हो चला है वक्त, फिर लौटेंगे आप सबके बीच ऐसे ही बी टाउन की तमाम ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल से जुड़े सीक्रेट्स रिवील करने के लिए नए एपिसोड के साथ। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि हर न्यूज़ गॉसिप्स आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।